नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है SBI प्री ओन्ड कार लोन। तो ये स्कीम पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो लोग यूज़ या प्री ओन्ड कार ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आप भी स्कीम का लाभ उठा पाएँ। इस स्कीम में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है, क्या इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा हम JNK बैंक यूज्ड कार लोन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, SBI प्री ओन्ड कार लोन स्कीम का पर्पज़ है कि आपको किसी पुरानी कार के लिए या यूज्ड कार के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। वो कार चाहे किसी भी मॉडल, किसी भी मेक या किसी भी कंपनी की हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस लोन को अवेल करने के लिए? या तो आप सैलरीड हैं, अगर तो आपकी जो नेट एनुअल इनकम है वो कम से कम 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए। उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आप ये लोन नहीं ले पाएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो नेट एनुअल इनकम है वो कम से कम 3 लाख होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो कम से कम आपकी इनकम 4 लाख रुपया साल की होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके बाद में लोन क्वांटम जो है, मिनिमम लोन अमाउंट है जो वो 3 लाख है, और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख है। लेकिन जो कार की वैल्यू है, कार की जो कीमत है वो कैसे डिसाइड होगी? उसके लिए आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूर्स, जैसे कि मारुति ट्रू वैल्यू, Hyundai एच प्रॉमिस, होंडा ऑटो टेरेस, या ऐसी कोई भी सर्टिफाइड जो रीसेलर्स हैं, कम से कम 2 लोगों का वैल्यूएशन चाहिए होगा। तो उसी के बेसिस पे कार का वैल्यूएशन होगा और उसी पे आपका लोन अमाउंट डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड कनेक्शन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, इसलिए आप पैन कार्ड दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर निकलेगा, और वो किसी भी लोन को लेने के लिए सिबिल जो है वो मस्ट है। आपका सिबिल स्कोर ठीक होगा तभी आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद में है इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स देनी होगी, फॉर्म 16 देना होगा, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, उसके अलावा आपके फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म होगी, और एक परफॉर्मा इनवॉइस जो कार की वैल्यू होगी, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी, वो परफॉर्मा इनवॉइस के रूप में वो देनी होगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो इनकम प्रूफ रहेगा वो आपको लेटेस्ट जो बैलेंस शीट्स होंगी, आपकी फर्म की बैलेंस शीट्स प्रोवाइड करनी होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी होंगी, और आपको जो ITRs होंगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, आपको लास्ट 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज़ देनी होंगी। और अगर आप कोई एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो आपको लैंड होल्डिंग का प्रूफ देना होगा। उसके अलावा जो क्रॉप लगा रहे हो, या अगर आप कोई डेयरी या पोल्ट्री या कुछ ऐसा कर रहे हो, उसका भी आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है ये तो वेरी करता है। एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 9.5 to 10.5, और ये न्यू कार लोन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। यूज्ड कार लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 2% का गैप होगा इसमें। 9.5 से 10% तक अभी चल रहा है, और ये वेरी करता रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। आपको जब भी लोन को अवेल करना हो
आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर लें। और हाँ, पीनल इंटरेस्ट भी रहता है। ये खाली इस लोन की बात नहीं है, कोई भी लोन अगर आपका चल रहा है, अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पीरियड के लिए आपको पीनल इंटरेस्ट जो होता है +2% होता है। अगर आपने 9% पे लोन लिया है, आपने ईएमआई नहीं दी है, आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है, लेट हो गई है, जितने पीरियड के लिए आपने डिफ़ॉल्ट किया उस पीरियड के लिए आपको 9 + 2 11% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा मार्जिन जो है वो कार की जो वैल्यू रहेगी उसको 20%, जितनी अपनी वैल्यूएशन, जितनी आपकी इनवॉइस बनी है उसका 20% जो आपको मार्जिन, अगर 8 लाख की कार है तो उसका 20% आपको मार्जिन में देना होगा। दैट इज़ अराउंड 1.6 लाख, 1,60,000 रुपया वो आपको मार्जिन देना होगा। बाकी अमाउंट बैंक फाइनेंस कर सकता है। उसके बाद में रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कार की एज है 8 ईयर्स माइनस व्हीकल एज ऑफ व्हीकल, 8 साल में से जितना पुराना व्हीकल आप उसको माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, 8 - 3 5। अगर आप 2 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, 8 - 2 6। लेकिन 6 ईयर्स के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रिपेमेंट है इसमें 5 साल का ही है। 5 साल में आपको 5 साल में आपको जो ये लोन रीपे करना ही है। इसका फॉर्मूला यही है, 8 - एज ऑफ व्हीकल। उसके अलावा चार्जेस जो हैं ये भी वेरी करते रहते हैं। एट प्रेजेंट ये है 0.2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। ये अभी के चार्जेस हैं, ये कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, और कभी ये वेव होते हैं। इस टाइम पे भी शायद कोई फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, शायद इस टाइम पे भी चार्जेस आपको वेव होंगे। तो ये ऑफ़र चलते रहते हैं बैंक्स के, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो रखा गया है 5,000 प्लस जीएसटी है। इसके अलावा हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्टैंप ड्यूटी होती है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।